भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ हमार प्रणाम स्वीकार होके माँ शेरा वाली के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागत आनी हमार प्रणाम स्वीकार होके सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागत आनी हमार प्रणाम स्वीकार होके नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागत आनी हमार प्रणाम स्वीकार होके सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छू के गोड़ लागत आनी हमार प्रणाम स्वीकार होके। देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के भोले जी के महिमा के बारे में एगो बहुत सुंदर कथा सुनावे जा रहल बानी। ये कथा के आप लोगन पूरा सुनब। देखी कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाही। आधा अधूरा सुनले से कथा के रहस्य के बारे में भी ना पता चलेला, न ज्ञान मिलेला। तो हमारी रिक्वेस्ट बा गुरु भाई बहना, कथा के आप लोगन पूरा सुनब। अब पूरा सुनब तो हमरे शिव गुरु के अपमान ना होई। तो ये बात के जरूर आप लोग ध्यान दें। अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब, ताकि फिर से भोले जी के एक बहुत सुंदर कथा आप लोगन के बीच में फिर बैठ के सुना सके हम आप लोगन के। तो देखिए गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली। भोले जी के रहली बहुते पूजा पाठ कर बेचारी रहली। पति के साथ छूट गई रहल, लेकिन भोले जी के शरण में चल गई रहली। उनके एक लक्ष्य रहल कि अब जीवन जिए के बा तो माता जी और पिताजी के चरणों में अपने शरीर के अर्पित करके और ध्यान दे के भोले जी में मगन होके भोले जी के दया और कृपा पा लिहल जा। यह मन में उनके रहे कि बस दूठो लइके बाना है लोगन के भोले जी सलामत रखी और हमार मन कहीं विचलित ना होके, हम भोले जी के हर हमेशा गुणगान गा सकी, अर्जी लगा सकी, कथा कह सकी। तब बहुत अच्छा बेचारी भजन कीर्तन गावत रहली। और उनके एक लड़का रहल। और जब लड़की रहली तो जनता है माइये दादा के जौन भी आदत रहेला वो बच्चन में आ जाला। जब लड़की रहली, जब अपनी माता जी के देखत रहली पूजा पाठ कइल, तो वही में वो मगन रहे। बड़ा छोटा ही उम्र में वो अपने मम्मी के साथे जाइल करे जहाँ तो सुने भजन कीर्तन तो बड़ा उनके आनंद आवे। और जैसे सियान हो गईली तो वो बड़ा सवेरे उठे। और जो कथा में तो जनता है सीख मिलेला, कथा में सब यह बतावेला जहाँ प्रवचन होला कि शुभ मुहूर्त में उठे के चाहिए। दिन उगले से पहले तो बेटी बहू के उठी जाए के चाहिए। घर के झाड़ू पोछा दिन उगले से पहले कर लेवे के चाहिए, तब घर में लक्ष्मी जी के वास होला। ना अइलो लक्ष्मी भाग जानी। तो ऐसे गुरु भाई बहना वो सब कुछ जानत रहली, सुनत रहली। तो उनके ज्ञान वो जब शिव जी के शिव चर्चा होत रहल, जब हमें दया सब मांगेला तो यह दया मांगली कि हे भोले जी, हमहू माई के अपने साथ साथ हमहू आपके शिष्या बनल चाहतानी। हमार प्रणाम स्वीकार करी। हमरे ऊपर आप अपना दया बरसावत रही भोले जी। और हमहू शिव चर्चा में अपने मम्मी जैसे भजन कीर्तन कर सकी। और बेचारी का करें, माइये बेटी और भाई रहल लोग बड़ा सवेरे उठें और घर के सौर सफाई करके पूजा पाठ करें और माला वाला सब फेर। तो देखी गुरु भाई बहना, बहुत जनी के पूजा पाठ ना पसंद पड़ेला तो के तंग ना करे के चाहिए। केहू पूजा पर बैठ जाए तो के डिस्टर्ब ना करे के चाहिए।
अगर तोरे नाय सपरता जे करता तो के आनंद पूर्वक करे द। वो बेचारी यही से सब काम को के जब माला फेरे बैठे तो सोचे कि केहू हमके बुलावे न, कि हमारा मन इधर उधर न हो पावे। उसी जी में एकदम लीन होके पूजा पाठ करें, मन लगा के करें। कौनो काम गुरु भाई बहिना करे के चाही तो के मन से करे के चाही। जो मन शुद्ध रही ऐसे कहल जाला कि जौन आत्मा में बैठ जाला, आत्मा कबू झूठ ना बोलेला, ओके मन से करे के चाही। तो गुरु भाई बहना देखी, भाई जौन रहना जेठ रहना, शिव जी के शिष्या रहली उनका माई। अब सोचली कि हम तो बूढ़ा गोल बानी, अब बेटा के अब शादी उदी कर दी, आ जाइए घर तो अपन घर परिवार के देख रेख करी हैं। अब गुरु बहना उस शिष्या का कैली अपने लड़का कैसे शादी कर देली, बड़ी धूमधाम से कैली। जब घर में बहू आ गईली तो वो तो देवी देवता के कुछ मनबे ना करें, पूजा पाठ से तो बिल्कुल मतलबे नहीं रहे, और दूसर के ऊपर तो बड़ा हिस्सा करें। उनका आदत रहे तो देखी इनमें सारा दोष अपने माँ बाप के है। जब माँ बाप जैसा संस्कार देले रही हैं, जैसा देखले रही वैसा ने अपने ससुरा में करी। वो लड़की जौन रहली उनका ननद, वो तो पूजा पाठ में जहाँ शिव चर्चा में, जहाँ भजन कीर्तन में, जहाँ प्रवचन सुने जहाँ, तो उनके ज्ञान रहे कि झाड़ू पोछा दिन उगले से पहले हो जाए के चाहिए। वो बेचारी जब भौजाई भी आ गईली तब वो बड़ा सवेरे उठ के अपन सब काम कैले, और कैले के बाद नहा धो के पूजा पाठ में लीन हो जा। और जैसे वो पूजा पर बैठे, ये 7 बजे 8 बजे सुत के उठें, और उठले के बाद बर कल शुरू कर दें, बहनी हई चीज़, बहनी हई चीज़, हई कद हऊ कद, तो बुरा लगे। लेकिन वो बेचारी सत्य में सत्य नहीं बोले, जैसे एक कान से सुने एक कान से निकाल दें। तो पूजा पाठ कैसे करें, उसके बाद कहीं जहाँ भी शिव चर्चा है, शिव जी के जहाँ भी गुणगान होखे, जैसे उनके काने में पड़े वो वहाँ चली जा। उनके दूसरा कुछ लोग के नहीं कह रहे, वो भक्ति इतना करें कि भक्तिये भर उनके दिखे। बहुत अच्छा कर्म करें बेचारी, कर्म के साथ पाठ भी में बहुत उनका मन लगे। अब घर पूजा पाठ विधि विधान से करबे करें, जहाँ शिव चर्चा होके वहाँ बेचारी सुने चल जाएं, और सुने चल जाएं तो वहाँ चर्चा भी करें, भजन कीर्तन भी करें, और दया भी मांगे, हे भोले जी हमारे ऐसा करें कि हमार मन कबो विचलित ना होके, हम जब तक जी तब तक आपके सेवा भाव करत रही, यह हमें मन में हमेशा रहेला। भोले जी हमरे पर कृपा करी और दया करी। अब जब भौजाई रहली, और बेचारी शिव चर्चा में चल जाता 3 घंटा लगेला, उठ के तावे के नहीं। जब 3 घंटा नहीं आवे तो कुछ इनके काम धाम करे के पड़ जा घरे। अभी सोचा कि शिव चर्चा में ना जाती तो दिन भर घर के काम करती, हम बैठ के अपन आराम करती। उनके तो खाली आरामे लौके। अरे मनुष्य के जीवन पाके जानवर बनल रहली, कौनो चीज़ पुण्य के कौनो चीज़ से मतलब नहीं रहल, कि अगर बढ़िया शरीर पौले बानी तो सबकर सेवा भाव कह के आशीर्वाद कमा ली, पुण्य कमा ली। खाली उल्टे सीधा दिमाग ढेर चले। अब उनके ऐसे देखे सहन ना होके है कि हमार ननद चल जा तड़ी, हमके घर में खाना बना के खियावे के पड़ता। बस एक दिन अपने सास के लगे गईली और कहली कि माँ ये काम अच्छा नहीं कर, रौरे तो बुढ़ा गल बानी, तो रौरे तो कम जाता नहीं, लेकिन अब जाऊँगा बेटी बाड़ी घर में 1-1 घंटा कान का बरबर करेली, बोलावे तो सुनबे ना करी हैं। और करे बाद 3-3 घंटा शिव चर्चा में चल जाता रही। जवान बेटी के तरह छूट ना देवे के चाहिए। अगर बिहान के कौन ऊँच नीच हो जाई तो रौरा के ना सब कही, बाप तो बटले नहीं खे, भाइये भौजाई के कही।
अब उनकी इतना वो लड़की से ईर्ष्या हो गई रहल कि जनता बाणी ननद भौजाई के तकरार के वो जीवन में जेबे ना करी। ये सहे के वैसे ना बा गुरु भाई बहना। अब माई कहली कि देखो बहनी, तू वो लड़की के बारे में चिंता ना कर। वो उनके जन्म से हम पलले बानी। हम अपने लड़की के बारे में जानतानी कि केहू उनके ऊपर अंगुली तो उठाई ना पाई। कोहल तो ढेर है, काहे से वो शिव जी के भक्त हई और शिव जी के भक्त पर केहू बुरा नजर ना डाल सकेला। डरले से पहले उनकर आंख फूट जाए। और जब इतना बात सुनली तू और उनके मन में हो गल, मार गुस्सा से लाल हो गई। पहली सास तो लगत हमार बात ना मानी है। अब चलता नहीं अपने पति से कहो आज आई हैं, आज उनसे ही बात कहो। जब उनका पति है ना, जब पति है ना तो कहाँ के दाना कहाँ के पानी। कहली हे जी सुनी, अरोरे बहरे रहिला, अपने बहन के बारे में कुछ नहीं सोचत कि उसियान हो गईली, वहीं से चर्चा होता वहीं चल जाता डी। आप सब करतानी घरे रहेली तो बर 1 घंटा ना जानी कौन पूजा करेली, माला वाला जाप करी हैं। अब बरे जाइए शिव चर्चा तो वहाँ से भभूत उभूत ले आके घर में धो देली। अब प्रेत प्रवेश कर जाई तो घर के स्वर्ग से ऐसा घर के नरक बना दी हैं। ये हमके अच्छा नहीं लगेला रे बहन के का। अब देखी गुरु भाई बहना, भाई बहन के तो अपार प्रेम है। और जब बाप के छाया छीन जाला तो जेठ भाई के कर्तव्य बनाला, या तो भाई हो या तो बहन हो। वो पिता समान, पिता के दर्जा लेके ओके संभाले के पड़ेला। और देखी दूसरे घर के बेटी बहू का जनी है, लेकिन भाई बहन जौन एक खून से बनल रहे ना भोले जी के दया से, वो ओकरे बारे में तो सत्य सत्य सब पता रहेला कि हमार भाई कैसन हमें, हमार बहन कैसन। ऊ बेचारा कहना देखा का ही तू कह रहल बाड़ू, अरे हमार बहन तो करोड़ों में बहन बाड़ी, उनके केहू ताक ना सकेला। उनके ऐसा संस्कारी तो खोजले ना पैबू। वो घर के सारा काम करेली, तू सुतले रहेलू, तू हूँ तो स्त्री हऊ। तो के उन्हीं से सीख लेवे के चाही कि एक लड़की तो हो, एक लड़की तू हूँ हो। जब माँ बाप का लड़की घर छोड़ के ससुरा में आवेली तो ससुरा के अपनावल बहुत जरूरी होला कि ससुरा में कैसे रह जाला। यह अपन घर स्वर्ग हो जाला। तो ये घर में खुशियाँ बांटे के चाही, नफरत बांटा मत। इतना घर हमार स्वर्ग जैसा बा आ तू शब्द बोल के खराब कर रहल बा। जब इतना बात सुनली तो वो समझ गईली कि लगातार भाई बहन के प्यार हम छोड़ा ना पाए। अब जानता है जब दुष्ट आत्मा घेर लेला तो वो अच्छा बात अच्छा ना लगेला। अब वो बहुत समझावे के कोशिश करना कि बहन के फेर में ना रह, वो सारा घर के काम को के जाली आ जाके पूजा पाठ करेली। तोहरे तो सपरबो नहीं करेला कि सवेरे नहा के 1 लोटा जल भगवान के दे द। सब वही लोगन के दया भाव बा कि ये परिवार में रह के 2 वक्त के रोटी भोले जी के दया से अच्छा से मिलता। बाप के छाया छीन गई, लेकिन माँ के पुण्य प्रताप ऐसा चीज है कि आज हम ऐसे सुखी बाणी, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगे के पड़ जात। अगर तोहरिए खान माई हमार रहती तो घर के का दशा हो। जब इतना बात सुनली तब इनके मन में और लगल होखे कि लगातार पति हमार बात ना मनी है, इनका बियाह शादी वही ना करे हैं। कहली अगर बियाह ना करबे तो हम अपन जान दे देबे, और आज बिहान में इनका रिश्ता देख के या तो यह रही है या तो हम ही रहो। इनका शादी कर दी, अपने घरे चल जा। अब बेचारा का करें, विवश हो गई ना। माई बहन के तो जानता रहना कि हमार माई बहन का है, लेकिन यह कहले है
कि जब दुर्बुद्धि सवार हो जाला तो में बुद्धि केहू के ना काम करे। कहला ठीक बा, कहत अड़ू तो हम अपने बहन के शादी कर दे, लेकिन कहली एगो शर्त बा, आप जैसे घर में से निकलत आनी आ कौनो लड़का रास्ता में रौरे से मिल गईल, चाहे वो आन्हर बा, चाहे कोढ़ी बा, चाहे काना बा, चाहे पागल बा, वही लड़का से अपने बहन के शादी करे के। आज बिहान के अंदर उनका शादी हो जाए चाहिए, नहीं तो हम अपन जान दे दी। कहला रात भर बेचारा सुतला नहीं और सोचत रहना कि अगर ये पागल ऐसा काम करी ते अपन ते जीवन रद्द करी और जेल में हमन के जाल जाई। अगर हम अकेला बाणी बाप के जगह तो हमारे बहन के जिंदगी खराब हो जाई। वैसे हे भोले जी हमके कौनो रास्ता बताई कि हम अपने बहन के रिश्ता ढूंढी और आपके दया से हमारे बहन इतना सुखे घरे जा कि केहू के आसरा न करे के पड़े। अब वो बेचारा रात भर सुतला नहीं, जैसे भी नहीं कि उठला। फिर उनका पत्नी जौन रहली वो तो मनुष्य के जन्म पाके राक्षस बनल रहली, उनके खाली उल्टे सीधे दिमाग चले। फिर शुरू कर देली, कहली देखी आज ड्यूटी ना जाए है, आज इनका रिश्ता कहीं खोज के इनके शादी को दी। ये महल में रहत है तो जब झोपड़ी में रही है तब इनके पता चली। मने मने मुस्कियाती अड़ी है कही के तो देखी जो करे ऊपर भोले जी दया हो जाई। अगर रोरे झोपड़ी में का राह चलत पागल तब वो राजा बन जाई, रंग से राजा बना दे करे ऊपर भोले जी के दया हो जाला। कहना ठीक बा चलो, अब खोजे चल दिया विनैया उठला, पूजा पाठ कैला भोले जी के और मन में भाव लेके निकल गए घर में से। कहला हे भोले जी हमार बहन तो लाखों अरबों में एक बाड़ी, उ तो आपका भक्त है, आपका शिष्य है। अब आप माता पिता बानी, अब हमके कुछ हो नहीं खेल उकत कि हम का करी। इनके करतीन कोनो अच्छा भर के चुनाव आप कैली हो निकलता नहीं खोजे। और जैसे भर खोजे निकलता ना तो एगो छोटन किसान रहला, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी रहल। उ लोग उनका माई बाप का गई कहीं जात रहना लोग और एक्सीडेंट हो गई, दोनों जनी के मौत हो गई। एक के अपने माई दादा के लड़का रहना। तो जनता है केहू सदमा बर्दाश्त को पावेला, केहू ना को पावेला। जब माँ बाप दोनों जनी के एक साथे मृत्यु हो गई तो लड़का के दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। वो का कहना घर बार छोड़ दिया और खेते में झोपड़ी डाल के शिव जी के शिवलिंग रख के और वही पूजा पाठ में लीन हो गई ना। वो कहना अब तो हमारा माँ बाप केहू नहीं बा, हमारे आगे पीछे केहू नहीं थे, तो चलो मनुष्य के जीवन बोले बानी तो कुछ अपने करतीन पुण्य कमा ली। भोले जी के शरण में आ गए ना और वही मड़ई झुपड़ी में रहें और पूजा पाठ करें। भाई बहना जैसे इनका भाई निकलना रास्ता में पहला लड़का वह मिलना। जब झोपड़ी देखना तो वहीं गए और लड़का से बातचीत कैला। कहना बाबू तू रे घर दुआर नाई बा का कि तू खेते में मड़ई डाल के बाट। कहला देखी हमार माई दादा के बाप के एक्सीडेंट हो गई, दोनों जनी स्वर्ग सिधार गई न लोग, हमरे के हुए नाई बा। भोले जी के सिवा तो हमरे के हुए नहीं थे। और भोले जी माता पार्वती जी के दया भाव बा, वह जिंदगी जीवन देले बानी तो जिंदगी के जिया ही के है। तो हम कहनी काहे खातिर के अपन जीवन व्यर्थ करी, अपने जी में लीन रहनी, अपन अपने हाथ से बनावे नहीं खानी और पूजा पाठ में लीन रहनी। ये हमारा काम। कुछ देर तक तो भाई बड़ा चिंता भइले, बहन का करिए कि हमार का कही हैं कि हमार भाइयों ऐसा बना कि हमके झोपड़ी में ले आके शादी कर देना। लेकिन
फिर भोले जी के दया से उनके मन में यह आई कि लगातार हमारे बहन के भाग्य में अगर यह बर बाना तो चलो हम इन्हीं से शादी कर दें। कहला ऐसा बा हमार बहन बाटी और वो शिव जी के भक्त है या आपो शिव जी के भक्त हैं, तो हम चाहतानी कि हमारे बहन के शादी आपसे हो जाए। तू लड़का कहला बताई हमसे करवा, लेकिन हमरे तो कुछ हो नहीं खे। कभी आन के कोनो बात हुई तो आपको बहन शिकायत करी है तो का करब। कहला देखी ऐसा मौके ना आई, जैसे आप राखब वैसे रही हैं। उनके में हर गुण बा, वो तो वैसे शिव जी के शिष्या हुई। आज जब दोनों शिष्या एक साथे रही हैं तो के तक हर दुख दूर हो जाई। अब कबो कुछ ना आपके कोई है। कहना ठीक बा, तब मंजूर बा। अब बेचारा घरे गईला, उनका पत्नी राह जो हत रही कि देखा हमार पति आवे ना तो का कहे ना। आज जैसे दुआरी पर गईला न पानी न दाना कहतड़ी कि लड़का पौली कि नहीं, अगर लड़का नहीं खोज के आए लोग तो हम अपन जान दे दे। कहला अरे नहीं ऐसा बात नहीं बा, लड़का देखिए है माई बाप नाई बाणा अकेले बाटे, थोड़ा सा दिमाग कम बा, मन बुद्धि बाणा। अपने माई और मेहरारू के लिए ना पत्नी के लिए ना दोनों जनी चल गए ना लड़का के देखे। जब सब के देखल तो जनता वाणी गुरु भाई बहना माई कबो नहीं चाहेली कि हमार लड़के झोपड़ी में जा। उनके कुछ नहीं रहल। माई तो देखते झरझर लगली रोए, कैसो अपने आँख पर काबू रखली। कहली हाय रे हमारे बहनी के किस्मत, ये झोपड़ी में हमारी बहनी कैसे रही हैं। लेकिन फिर अपने मन के मना ले ली। कहली हे भोले जी, अरे हमन के तो मनुष्य आई, अगर हमरे लड़की के भाग्य में यह बा तो हमरे बहन के मदद करबा और इनके पर्दा इनके पति सही से रहे और दोनों जनी आनंद पूर्वक से रहे लोग। तब का भई जब घरे अली तो अपने में विचार कर लोग, वहीं बगल में मंदिर रहल। मंदिर में लड़की लड़का के शिष्या जन रही, वो अपने लड़की के शादी को दे दी। और जब शादी हो गई तो उनका जौन बहू रही बहुते खुश भैली। कहली बहुते पूजा पाठ करत रही है, एक एक घंटा घर में तो माला फेरत रही है और 3 घंटा शिव चर्चा में जात रही है। अब देखी कैसे करेली, अब झोपड़ी में जा ताड़ी। अब मंद बुद्धि लड़का से इनका बियाह गइल बा तो देखे कि आनंद पूर्वक से रहेगी। अब इनके इतना घमंड रहल कि उनकी ऐसा करी कि वो पूजा पाठ न कर पाए। इनके तो कोनो ज्ञान नहीं रहल, देवी देवता कुछ मनते नहीं रही। और जब ननद करा तो इनके बहुते भाई और माई तो बड़ा दुखित रहे लोग, ना जानी हमरे बहन के भाग्य में का बा। झोपड़ी में तो शादी को देले मानी, देखो कैसे गुजर हुई। लेकिन भौजाई जब रही वो बहुत खुशियाँ मनावत रही कि बहुत अच्छा हो गई। अब देखा झोपड़ी में कैसे रहेगी। तो देखी गुरु भाई बहना, भोले जी के जे करे पर दया हो जाला, वो राजा से रंग हो जाला, रंग से राजा हो जाला। आज जैसे वो लड़की गईली अपने घरे और गईली तो यह अपने भोले जी से दया मांगत आड़ी कि हे पिताजी, हम आपसे कुछ हो नहीं की मांगत, इतने मांगत आनी कि हमरे पति के जवन सदमा लगल बा माँ बाप के वो दूर हो जा। हमन के दोनों पहिया के गाड़ी जवन बा तबे सही से चल पाई कि जब दोनों पहिया सही रही। तो हे भोले जी हमारे पर दया करी हमारे पति पर कि हमन के दोनों जनी आपके भक्ति भाव प्रेम से कर सकी और कुछ थोड़ा बहुत धन दौलत दे दी
कि ताकि दोनों जनी सुखी रही। अब इतना कोई के जैसे दोनों प्राणी लोग सुतल, अब रातों रात भोले जी के दया से, भोले जी और माता जी के कृपा से वो खूब सुंदर झोपड़ी महल बन गई। मार धन दौलत घोड़ा गाड़ी सब कुछ बेचारी को गई, नौकर चाकर सब। जैसे आंख खुलता तो देखो ताड़ी कि घर में अन्न धन चीज के कमी नहीं है। इतना सुख है कि उतना सुख तो केहू कमा के ना को पाई। भोले जी और माता जी के दया से रातों रात हो गई। अब दोनों जानी जैसे उठल लो, पति के दिमाग गई, दोनों जानी शुभ मुहूर्त में उठे लोग। धन के घमंड ना करे के चाहिए। धन इतना भोले जी देले रहनी, लेकिन धन से मतलब नहीं रहे। वो लोग अपन जैसे पहले झोपड़ी में रहत रहली वैसे तब्बो रहे। उठ के सवेरे अपन नहा धो के और पूजा पाठ करके भोले जी से दया मांगत है कि हे पिताजी आप धन्य हवाणी, आप धन्य वाणी, हमार जीवन सुधार देनी। हे पिताजी जैसे हम गरीब पर दया कैनी, कृपा कैनी, वैसे सब गुरु भाई बहना पर दया करी। सबका घर संसार बस जा, सबके बुद्धि दिमाग दे कि मिलजुल के रहे, अपने घर के स्वर्ग बना के रहे। तो देखी गुरु भाई बहना उ जो भौजाई रहली ननद के चल गई के स्वर्ग जैसन घर के नरक बन गई। उ सूत के 8 बजे उठे, घर के कमो ना को पावे, और जौनो धन संपत्ति रहल सब नष्ट हो गई। और जो शिष्या रहली, शिष्या बूढ़ हो गई लली, उनका स्वर्गवास हो गई। और जो भाई रहना, भाई इतना रोए कहें कि हमरे घर के तो लक्ष्मी हमार बहन रहली और माँ रहली, दोनों जनी के साथ छूटते हमारी दीन दशा हो गई। हे भोले जी रहम करी, दया करी, हमरे इस ये दुष्ट पत्नी के ज्ञान दी कि अबो से ही सुधर जा। अरे बहन से इतना ईर्ष्या करत रही, वो तो घर इनके झोपड़ी में भेज देली, और झोपड़ी में भेजले से उनको महल में तो यहू से इनके पर कृपा करी, दया करी हे भोले जी कि हो अपने घर के संवार ला। लेकिन गुरु भाई बहना देखी घमंड से तो रिश्ता टूट जाला, और घमंड ना करे के चाहिए। वो इतना घमंडी रहली कि जे देवी देवता के नाई मानी, तू सास ससुर और पति का कुछ भी ना करत रहली, परिवार बर्बाद हो गए। तो गुरु भाई बहना कबो केहू से ईर्ष्या ना करे के चाहिए। अगर केहू पूजा पाठ करता तो अगर ना सपरता तो के परेशान ना करे। हो सके तो कोशिश करे कि अपनियो कुछ अपने करतिन कर ले, देखी के सीख ले कि पूजा पाठ में का असर होला। अगर वो सोचले रहती गुरु भाई बहना कि हमार ननद आपके सामने झोपड़ी में से महल बन गया, तब वो उनके ज्ञान हो गई रहत। लेकिन वो कबो सोचले ना चली, सोच गलत रहल तो गलत परिणाम मिलल। तो गुरु भाई बहना जैसे उनका दिन पलट गई, वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के कृपा दया बनल रहे। और आप सब जनी भोले जी के शरण में आई और पूजा पाठ जरूर करी, अपने जीवन के धन्य जरूर बनाई। अगर अच्छा लगल हुई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। हर हर महादेव।